अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब के दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ, थंबनेल से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं आज बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म के चने और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से, जो कि आप लोगों ने पहले कभी इस तरीके से नहीं बनाए होंगे, तो बनाने जा रही हूँ। इससे पहले कि आप मेरी फुल वीडियो को वॉच करें, प्लीज़ मैं अभी से कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और मेरे दूसरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना चने रात भर भिगो के रखे हुए थे पानी में। वो वाला पानी जो है मैंने इसका निकाल देना है और वो कुकर के अंदर डाल देना है। और साथ ही मैंने थोड़ी सी जो है ना आधा किलो चने लिए और तकरीबन आधा पाव जो है मैंने मसूर की जो दाल होती है वो ले लिया और उसके अंदर मैंने पानी डाल के ना बस प्रेशर ऊपर लगा दिया हुआ है, ठीक है। और 15 से 20 मिनट का प्रेशर देना, इससे ज़्यादा नहीं देना। अगर आप चाहें तो 10 से 15 मिनट का भी दे सकते हैं। और इसके बाद फिर मैंने अलग से एक पैन ले लिया है और उस पैन के अंदर मैंने तकरीबन जो है ना 1 पाव के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें ज़रा ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तरी तरी सी प्यारी सी आती रहे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया था, उसको चॉप कर लिया और चॉप करने के बाद मैंने उसको बस लाइट सा ही ब्राउन करना है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 6-7 क्लोव्स लहसुन के ले लेने हैं और 1-1 इंच के 5-6 टुकड़े ले लेने हैं अदरक के और 4-5 मैंने हरी मिर्चें लेके और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ब्लेंड कर लेना है, अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। और जब यहाँ पे मेरा प्याज जो है वो हल्का हल्का सा गोल्डन सा जब होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो अभी यहाँ पे जो मैंने वो मिक्सचर बनाया वो नहीं डालना। और इस पॉइंट पे आके जब हमारा थोड़ा सा सोते हो जाए, यहाँ पे मैंने 3 इलायचियाँ और 1 कड़ी पत्ता जो है वो ऐड कर देना है, ताकि ये जब अच्छे से पकता रहे और अपनी खुशबू और अपना असर जो है ना वो निकालता रहे सालन के अंदर। और जब हमारे यहाँ पे गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा प्याज जो है, यहाँ पे मैंने जो ग्राइंड किया हुआ था ना मिर्चें वगैरह और लहसुन अदरक, इसको डाल देना इसके अंदर। और साथ ही साथ हमने जो है ना वो चम्मच चलाते जाना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, ठीक है। और बड़ी प्यारी सी यहाँ पे जो है ना मज़े का लुक्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमारा पानी जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर ना 1 टेबलस्पून जो है वो 1 टीस्पून जो है वो हमने रेड चिली डालनी है। 1 टेबलस्पून जो है खुश्क धनिया पाउडर ले लिया और 1 टीस्पून मैंने काला नमक इसके अंदर साथ ही ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको जो है ना मिक्स कर लिया है, ताकि हमारा मसाला ज़बरदस्त सा रेडी हो जाए। और जब ऑयल हमारा थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो जो है वो बोनलेस चिकन ले लिया है। और बोनलेस चिकन को जो है ना, ये बड़े बड़े पीस ही हैं, आप चाहें तो इसको बारीक पीस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में इसको बारीक पीस बना लिया हुआ था। पहले मैं यहाँ पे इसको इसी तरह से फ्राई करूँगी इन मसालों के साथ, ताकि हमारा जो गोश्त है वो भी टेंडर हो जाए, नरम हो जाए, बिल्कुल गल जाए और मसालों का जो अपना जायका है ना वो भी इसके अंदर अच्छे से चला जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने अलग से ले लिया है 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 12 से 13 जो हैं वो काली मिर्च के दाने ले लिए, 4-5 लौंग ले लिए, 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े जावित्री के ले लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ले ली हैं, 2-3 टुकड़े जो हैं वो मैंने दालचीनी के लिए हैं और 1 बादियान का फूल ले लिया है यहाँ पे। और इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंड करके अच्छा सा मैंने इसका पाउडर सा बना लिया। और यहाँ पे तकरीबन ये 1.5 चम्मच बना है और अभी मैंने इनको नहीं डालना। 10 से 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो बहुत अच्छा सा जो है ऑयल अलहदा हो गया था और हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट गल गया था। और यहाँ पर मैंने हल्दी और नमक का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे मैं हल्दी और नमक ऐड करूँगी और उसके साथ इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। और यहाँ पे जो है ना जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया था, देन उसके बाद फिर मैंने इसके पीसेस भी वैसे तो छोटे कर लिए थे। यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे आके हमारा जो है ऑयल बिल्कुल अलहदा हो गया और मसाला हमारा अलग हो गया है और बड़ा अच्छा सा जो है ना इसमें मैंने फिर इसको बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई थी। और फिर यहाँ पे मैंने जो बड़े बड़े पीस थे ना चिकन के, उनको ज़रा छोटा कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल ही रेशे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल बारीक रेशे नहीं बनाए थे, छोटे छोटे पीस रहे थे। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 जो है वो हरी मिर्ची इसी तरह साबुत लेके धो के उसको अच्छी तरह तो उसके अंदर डाल के हल्का सा स्टीम दे दी थी, ताकि अपनी इसकी खुशबू आ जाए। और थोड़ी सी देर के बाद जब मैंने इसका ढक्कन उठाया, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी हरी मिर्चों की अपनी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो मेरे चने और दाल बॉईल हो चुकी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। दाल इसलिए डालते हैं ताकि हमारी ग्रेवी जो है ना वो बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी बने। चने डालने के बाद इसको मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। और जब बहुत अच्छे से सारा मिक्स हो गया है, उसके बाद फिर जो इसी का पानी निकला था ना, जो यखनी टाइप सा था, उसमें से मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास भर के जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी भी रहे। इसका अपना पानी इसीलिए डाला बॉयल होते वक्त वाला पानी, ताकि जो भी ग़िज़ाइयत थी ना वो सारी हमें वापस चनों में मिल जाए।
इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा दम के लिए रख दिया। देखें जब बबल्स आना स्टार्ट हो गए थे और बड़ा अच्छी सी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई थी, तो इस पॉइंट पे आके मैं यहाँ पे ना गरम मसाला ऐड करूँगी। अब जो मैंने पीस के रखा हुआ था गरम मसाला, और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने सूखा पिसा हुआ जो धनिया था वो भी ऐड कर दिया, और फिर बिल्कुल लो फ्लेम कर दी। और देखें इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतना अच्छा सालन, इतना टेस्टी, बिल्कुल बाज़ार की तरह, जिस तरह लाहौरी होता है उसी तरह से, और बहुत अच्छा। यहाँ पे आप चाहें तो आप हरा धनिया डाल सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, आप ऑप्शनल है ये, आप नहीं भी डाल सकते। लेकिन बहरहाल ये जब आप लोग ये खाएंगे इस रेसिपी के साथ बना के, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। और साथ ही मैं कहूँगी कि प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़, और उसमें भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर चीज़ के बारे में। और अगर आपको मेकअप से रिलेटेड कुछ चाहिए, आपको मेकअप टिप्स चाहिए, और आपको होम रेमेडीज़ चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको उस चैनल पे हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। और बहुत ज़बरदस्त वो भी चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो प्लीज़ आप वहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और मेरी उस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी क्लिक करके उसकी वीडियोज़ वॉच करें, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।